तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्या में। दोस्तों अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, किसकी आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको हल करना है और देखना आप लोग 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्या भारत में वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपना एक कार्यकाल के दौरान सबसे कम समय के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे थे। दोस्तों वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम समय के कार्यकाल के समय प्रधानमंत्री पद पर अधीन रहे थे। दोस्तों आप लोग को आंसर पता तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो दोस्तों वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुंबई से लेकर थाने के बीच हुआ था, यह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये कब हुआ था? 1853 में हुआ था। कब दोस्तों? 1853 में हुआ था। और दोस्तों ये किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों इस समय लॉर्ड डलहौजी था। किसने दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था ये निर्माण। किसने दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के अल्पदाब के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं टॉर्नेडो। क्या दोस्तों? टॉर्नेडो कहते हैं। भूमध्य रेखा के जो आसपास अल्पदाब के क्षेत्र है उसे टॉर्नेडो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मानक परमाणु भार कितना होता है? तो मानक परमाणु भार, अंतर्राष्ट्रीय मानक परमाणु भार कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों C12। कितना दोस्तों? C12, कार्बन 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EEG तथा ECG किससे संबंधित है? तो ECG तथा EEG किससे संबंधित है? तो EEG दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मस्तिष्क से। क्या दोस्तों? मस्तिष्क से। और ECG संबंधित है दोस्तों हृदय से। किससे दोस्तों? हृदय से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसे भंग कब की जा सकती है? तो राज्यसभा को दोस्तों भंग कब किया जा सकता है ये आप लोग को बताना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों राज्यसभा उच्च सदन है, लेकिन दोस्तों इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को दोस्तों भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। दोस्तों इसके सदस्यों को दोस्तों 2 साल में दोस्तों 2/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। निम्नलिखित में से राज्यों का सही क्रम बताइए। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर दोस्तों बताना है। प्रतिनिधित्व के आधार पर सही क्रम बताना है। दोस्तों आप लोगों के इस प्रकार दोस्तों इस बार इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से देखिए। उत्तर प्रदेश, भारत, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच पिरेनेज पर्वत है? कौन सा पर्वत दोस्तों? पिरेनीज पर्वत। कौन दोस्तों? पिरेनीज पर्वत है। तो किन 2 देशों के बीच है? तो ये दोस्तों स्पेन और फ्रांस के बीच है। किसके? स्पेन और फ्रांस के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से योजना अवकाश भारत में किस घटना के बाद था? तो दोस्तों किस घटना के बाद था योजना अवकाश? तो ये दोस्तों था 1966 के सूखे के पश्चात। कब दोस्तों? 1966 से 1969 तक ये दोस्तों रहा था योजना अवकाश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मुख से जो लार निकलती है उसे भोजन पचाता है, किसका पाचन करता है? मुख से निकली लार दोस्तों, तो ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका दोस्तों? स्टार्च का पाचन करता है। दोस्तों कौन सी मुख में लार पाई जाती है? एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। कौन सा दोस्तों? टाइलिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चुकर दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो चुकर किस खेल से संबंधित है? ये पोलो से संबंधित है। किससे दोस्तों? पोलो से संबंधित है चुकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर रीडिंग के द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण भारत के किस स्थान पर 1921 में पूरा किया गया था? तो किस स्थान पर दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1921 में किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? 1921 में। लेकिन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता में। कहाँ पर दोस्तों? कोलकाता में। कब किया गया था? 1921 में। तो अच्छे से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना भारत में किसने की थी? तो ये किसने की थी मुद्रण मशीन की स्थापना? तो ये की थी पुर्तगालियों ने। किसने दोस्तों? पुर्तगालियों ने की थी मुद्रण मशीन की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 545 है। कितनी दोस्तों? 545 है। कितनी है? 545 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अस्थायी रूप फास्फोरस का कौन सा है? दोस्तों सबसे स्थायी अपरूप फास्फोरस का कौन सा है? तो सबसे स्थायी अपरूप फास्फोरस का लाल फास्फोरस है। कौन दोस्तों? रेड फास्फोरस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल किस देश के लिए श्राप से कम नहीं है? भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की? दोस्तों एक बार भी नहीं, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है, निम्नलिखित में से कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन बनने में है? तो कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनने के लिए? तो ये कितने होती है? ये 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता है। कितनी दोस्तों? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है शरीर में प्रोटीन बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सन्यासी विद्रोह कौन उपन्यास से संबंधित है? तो सन्यासी विद्रोह दोस्तों आनंद मठ से संबंधित है। किससे दोस्तों? आनंद मठ से संबंधित है। दोस्तों ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इसी दोस्तों आनंद मठ से ही वंदे मातरम गीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यों को संभालते हैं। दोस्तों जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालते हैं तब कौन दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा का उपसभापति होता है? तो तब कौन होता है? तो दोस्तों उपसभापति होता है। कौन दोस्तों? उपसभापति होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन और मृत्यु एक परम सत्य है। उन प्रधानमंत्रियों का कितनी संख्या है जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई है? तो कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई है? तो दोस्तों 3। कितने दोस्तों? 3 है। कितने दोस्तों? 3 है प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं उनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में डार्विन किससे संबंधित है? तो डार्विन किससे संबंधित है? तो डार्विन संबंधित है नेचुरल सिलेक्शन से। किससे दोस्तों? नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक में कौन सी 2 नदियां बहती हैं? तो इराक में कौन सी 2 नदियां बहती हैं? तो यूफ्रेटस और टिग्रिस। कौन सी दोस्तों? यूफ्रेटस और टिग्रिस बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है ताकि लोकतंत्र राजतंत्र में परिवर्तित ना हो सके। हमारे देश में राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन होता है? कौन थे प्रथम नेता? कौन थे ये आप लोग को बताना है। तो राज्यसभा में प्रथम नेता कौन थे विपक्ष के? तो ये थे कमलापति त्रिपाठी। कौन थी? कमलापति त्रिपाठी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस मेघ एक को क्या कहते हैं जो रेशेदार दिखाई पड़ता है? तो उस मेघ एक को क्या कहते हैं जो रेशेदार दिखाई पड़ता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कपास। क्या दोस्तों? कपास ही कहते हैं, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मोह असंबद्धता किसके बीच मौजूद है? तो मोह असंबद्धता किसके बीच मौजूद है? तो ये मौजूद है क्रस्ट और मेंटल के बीच। किसके दोस्तों? क्रस्ट और मेंटल के बीच मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह बताइए भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों कौन से जो सिख प्रधानमंत्री थे? तो ये थे मनमोहन सिंह। कौन दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो सिख प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से AC को DC में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो AC को DC में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर का। किसको दोस्तों? रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं AC को DC में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम विधि अधिकारी भारत सरकार का किन्हें कहा जाता है? प्रथम विधि अधिकारी भारत का सरकार का जो है वो किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। किसको दोस्तों? अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है। अनुच्छेद 76 में दोस्तों अटॉर्नी जनरल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर के लिए किस समिति को गठित की गई थी? तो अप्रत्यक्ष कर के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये की गई थी रेखी समिति गठित थी। कौन सी दोस्तों? रेखी समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो सही कर बताना आप लोग को। कितने 30 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।